ਤੇ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਆਈਬੀ ਚੀਫ ਵੀ ਇਸ ਦੇ शामिल होंगे। मीटिंग तो पहला पुलिस कमिश्नर ने केंद्रीय गृह सकत्तर दे नाल भी मीटिंग की है। किसानों की ट्रैक्टर परेड ते उस नूं लैके बहुत सारे खदशे बहुत तरह के खदशे जताए गए ने। जे असीं जिक्र करिए दिल्ली पुलिस का या फिर गृह मंत्रालय का, तो सब दे विचाले मीटिंगां दा दौर जारी है। एक रूट प्लान दिता गया है, रूट का जिक्र किया गया है ते शाम 5 बजे मीटिंग होने जा रही है। सीधा रुख करते हैं दिल्ली तो शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी साडे नाल जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जानना चाहेंगे क्या कुछ आपके पास इस समय जानकारी इस मीटिंग को लेकर? देखिए, जैसे कि सभी किसान कल ट्रैक्टर रैली निकालने वाले हैं दिल्ली में, और इस बीच जिस तरह से कल दिल्ली पुलिस पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया था कि इस ट्रैक्टर रैली के जरिए हिंसा फैलाना चाहते हैं कुछ शरारती तत्व, और पाकिस्तान के करीब 308 ऐसे हैंडल्स हैं जिनके जरिए ट्वीट किया जा रहा है। लगातार इस ट्रैक्टर रैली को लेकर, उसको बरगलाने को लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में कल दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे। रूट्स को लेकर पहले ही तैयारी की जा चुकी है, सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी ताकि किसी भी गड़बड़ी कोई भी कल गड़बड़ी ना हो सके इस पूरे ट्रैक्टर रैली के दौरान। हालांकि रूट्स तय कर लिए गए हैं और ये भी तय कर लिया गया है कि गति सीमा क्या होगी। तो ऐसे में आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के निवास पर, जिसमें आईबी चीफ और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। और वहीं जो दोनों गृह राज्य मंत्री हैं जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, ये दोनों वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे इस बैठक में। और कल की ट्रैक्टर रैली से पहले क्या इंतजाम होने चाहिए और इनपुट्स क्या हैं आईबी के पास, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी ताकि कल एक सुरक्षित माहौल में ट्रैक्टर रैली निकाली जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में बनी हुई है सभी किसानों के, तो उससे पहले आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। शैलेंद्र, डबल टास्क है, एक तरफ से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, वो भी एक टास्क है क्योंकि सुरक्षा तो वैसे ही बहुत उस दिन चाक चौबंद की जाती है। दूसरी तरफ ये ट्रैक्टर मार्च, इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट आई है उसके बाद ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि पहले से कुछ तय नहीं था ऐसी कोई मीटिंग को लेकर? आपके पास कोई जानकारी हो? देखिए, इंटेलिजेंस के कोई जो स्पेसिफिक इनपुट्स तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि ट्रैक्टर रैली को लेकर हिंसा वहां पे फैलाई जाए। और ये भी आपको याद दिला दें कि सिख फॉर जस्टिस जो एक प्रो खालिस्तानी संगठन है, वो लगातार ट्वीट कर रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर जो निकाली जाएगी उसमें तिरंगा ना हो बल्कि खालिस्तान का झंडा हो। और उन्होंने जो बिंडर वाला तमाम जो पोस्टर्स हैं उनको लेके ट्रैक्टर रैली निकाले। हालांकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि उनका एजेंडा पॉलिटिकल नहीं है या रिलीजियस उनका एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा तीनों कृषि कानूनों को लेकर ही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जिस तरह की कोशिश लगातार की जा रही है पाकिस्तान से भी और कनाडा बेस्ड ऐसे आउटफिट्स और यूएस बेस्ड ऐसे आउटफिट्स से जो कोशिश की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं विफल करने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। हालांकि कोई स्पेसिफिक इंटेल इनपुट तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि इस ट्रैक्टर रैली को निशाना बनाना चाहते हैं ऐसे एलिमेंट्स, ताकि एक किसानों को एक बैड लाइट में दिखाया जा सके। हालांकि किसान ये साफ कर चुके हैं कि उनका ऐसी तंजीमों को लेना देना नहीं है। जो शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई। इस पूरी गलबात लई नजर बनाए रखो, अपडेट तौर ते लैंदे रहांगे। वड्डी खबर अज दे दिन दी तुहानूं दस दईए कि किसानां दी परेड, ट्रैक्टर परेड जो कि कल होनी है दिल्ली दे विच सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर, वक्-वक् बॉर्डरां दे उत्ते किसान बैठे हुए ने ते इस ट्रैक्टर परेड तो पहला मुलाकातां दा दौर जारी है। खास तौर पर गृह मंत्रालय के पूरे एक्शन के इस समय गृह मंत्रालय दिख रहा। अज गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने नाल जिहड़े गृह राज मंत्री ने वो भी उस समय उत्थे मौजूद रहेंगे। शाम 5 बजे के करीब जो साडे कोल जानकारी है सूत्रों के हवाले तो, इस शाम 5 बजे के करीब मीटिंग होनी। ट्रैक्टर परेड नूं लैके एक पासे किसानां दी तैयारी जारी है तो दूजे पासे प्रशासन की भी। उधर इस तो पहला दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने खुद मैप रूट का जायजा लिया। किसानों की ट्रैक्टर परेड के उत्ते उन्होंने बयान दिता। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस पूरी तैयार है, किसानों को रूट तय किया गया, किसानों को दसिया गया कि तुहाडे पूरा रूट होएगा ते तय रूट के उत्ते ही ट्रैक्टर परेड होवेगी। नाल ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि जो किसानों के वालों वादा किया गया उसनूं भी निभाउणगे। शरारती अंसरां नूं लैके दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ किया कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है, हर किसी ते नजर जरूर रखी जाएगी। सर्वप्रथम पिछले
6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से वो जाएं और हमने उनको साथ में ले जा कर के रूट भी दिखा दिया है। देखिए सर्वप्रथम तो मैं ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस प्रकार का चीज़ होगा जो कि अपनी वादे पे कोई मुकरे, ऐसा मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जिम्मेवार न हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम जो भी हमें कदम उठाने होंगे हम उठाने में पीछे नहीं रहेंगे। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਕੀਮਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੌਬ ਮੇਲਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡਾ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਔਰ 20 ਲੱਖ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 20,000 ਔਰ 20,000 ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਮੇਲਾਸ ਕਈ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਜੌਬ ਮੇਲਾਸ ਅਗਲੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਜੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਾਈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खिंच के चौड़े तक कर नहीं सकते। तो जो रिटायरमेंट होती है वो तकरीबन 13,000 है मेरा ख्याल साल की, वो 13,000 भरे जाते हैं। लेकिन असी ऐतकी जी वैकेंसीज एग्जिस्ट करदियां ने कई सालों तो नहीं भरिया गई सी, वो भी असी भरना चाहते हैं। ताई मैं तुहानूं दस्सिया कि असी साडी गवर्नमेंट जॉब असी 1 लाख के करीब ऐतकी भरना चाहते और वो 20,000 का शुरुआत हो गई एंड आई होप कि जल्दी इसनूं भर के अपने डिपार्टमेंट्स को पूरा करिए। एक तो एफिशिएंसी आओ डिपार्टमेंट्स जो लोग ही नहीं उत्थे काम करन तो फिर उत्थे नैचुरली वैकेंसी जो होंदियां ने बाहरियां फिर उतों वो पूरा उन्होंने काम नहीं होंदा उस महकमे का, तो वो भी पूरा हो जाऊगा और नाल दे नाल नौकरियां भी लग जाएंगी। सो दिस इज समथिंग जिहड़ी मेरा ख्याल आपां इस काम च करिए। लेकिन इस तो अलावा इंडस्ट्री शायद तुहानूं खुशी होएगी सुन के कि असी इस जब तो असी गवर्नमेंट आए हैं एक माहौल बन गया सी पंजाब च और 70,000 कंटिन्यू रखा जाए, डायलॉग ओपन रखा जाए। देखिए भारत सरकार किसान और कृषि दोनों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 6 वर्षों में किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई लागू करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयत्न किए गए हैं। उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश में संपन्न हुआ और आगे किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे और किसान जिन कानूनी बंधनों में बंधा हुआ है वह मुक्त हो सके,
किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके। इसलिए जहां कानून बनाने की आवश्यकता थी वहां कानून भी बनाए गए, जहां कानून में बदलाव की आवश्यकता थी वहां कानून में बदलाव भी किए गए। इसके पीछे भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की बहुत साफ नीयत है। लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जिसमें विशेष रूप से पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को इन कानूनों पर ऐतराज भी है और हमने उस ऐतराज का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम साल 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि कुछ समय के लिए स्थगित किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मगर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किसान संगठन है जो किसानों का हित जिनके दिल में नहीं है और इसीलिए ये बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डायलॉग, तो ऐसे संगठनों को सरकार मान्यता क्यों दे रही है? क्योंकि आखिरकार आपको तो किसानों की वेलफेयर ही देखनी है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दी कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल, या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है कि सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक बात थी? स्वाभाविक रूप से यह सही है कि देश का अधिकांश भाग और अधिकांश किसान कानूनों के पक्ष में खड़े हुए हैं, लेकिन यह भी उतना ही सही है कि कुछ मात्रा में किसान इसका विरोध भी कर रहे हैं। भारत सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है, किसानों के हित में खुले मन से विचार करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2022 तक सब किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए कार्यक्रम चला रहे हैं। आत्मनिर्भर की भारत की तैयारी देश में चल रही है, उसमें किसानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ये सोचती है कि किसी भी एक किसान के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम है तो वो भ्रम निकल जाए और ठीक रास्ते पर सारे लोग मिलकर खेती को आगे बढ़ाने की दृष्टि से काम करें। इस नियत से सरकार ने यह सोचा कि यदि किसी क्लॉज पर किसान को आपत्ति है और वो आपत्ति उनकी वाजिब है और कहीं हमसे कोई चूक हो गई है तो निश्चित रूप से चर्चा के माध्यम से कोई अच्छी चीज़ है उसको स्वीकार करने में कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। इसलिए सरकार ने अपनी तरफ से कदम बढ़ा के ऑफर दिया और मुझे लगता है कि आने वाले कल में रास्ते निकलेंगे और समाधान होगा। तो सरकार विजन बनाकर चलती है अगले 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का।
आपको लगता है कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, इसके लिए भी आपने कुछ तो सोचा होगा कैसे निपटा जाए, कैसे इसको संतुष्ट किया जाए लोगों को, और अगर असफल होती है बातचीत तो उसके लिए क्या किया जाए, इसका भी कुछ विजन है सरकार के पास। और आपने ये भी कहा था कि कुछ बाहरी ताकतें हैं जो नहीं सफल होने दे रही, कौन सी ये ताकतें थी? देखिए, स्वाभाविक रूप से हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और आंदोलन करने की भी आज़ादी है। कोई भी वर्ग या व्यक्ति किसी बात से असहमत है तो वो अपना विरोध व्यक्त कर सकता है। इसलिए जब हमने देखा कि कुछ किसान, यद्यपि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं तो हमको वार्ता के माध्यम से रास्ता निकालना चाहिए और सरकार को अभी भी आशा है कि समाधान होगा। सर, फिर भी ये कह रहे हैं ट्रैक्टर परेड ज़रूर निकालेंगे, रूट भी निश्चित हो गए हैं कब ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। आपने अपील भी की थी कि बहुत सारे दिन हैं, आप कोई एक दिन चलिएगा, पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकलेगी किसानों की। मैं समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। सर, आज तक विपक्ष आप पर आरोप लगाता आया है कि आप, सरकार बोलती है, कभी खालिस्तानी बोलती है जो किसान बैठे हैं। कल कांग्रेस के नेता कुछ जो किस कानून के अगेंस्ट बैठे हुए थे धरने पर, वो सिंघू बॉर्डर गए और उन पर अटैक हो गया। कल रवनीत सिंह बिट्टू जी का बयान आया कि खालिस्तान के झंडे वहां देखे गए हैं और उन्हें पैसे देकर ये झंडे देकर बिठाया गया है। कैसे देख रहे हैं? राहुल गांधी रोज अटैक करते हैं सेंटर पर और गवर्नमेंट पर कि किसान विरोधी सरकार है। राहुल जी के बयान को अब कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती है। बार बार क्यों उनका नाम लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता। सर, बजट सेशन आ रहा है, आक्रामक है ऑपोजिशन, कानून जो कृषि कानून है उन पर जरूर हमलावर स्थिति में लग रहे हैं। वो कैसे निपटेंगे ऑपोजिशन से, और क्या बजट सेशन आ रहा है, बजट अच्छा होगा भारत सरकार का। जो परिस्थितियां आज हैं कोविड-19 के रहते हुए, मैं समझता हूं जो बजट प्रस्तुत होगा वो बजट बेहतर होगा, देश के लिए अच्छा होगा। जहाँ तक प्रतिपक्ष का सवाल है तो हमारे दोनों सदन लोकतांत्रिक मान मर्यादाओं से चलते हैं और ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। तमाम भारतीय आत्मनिर्भरता ਅਤੇ स्वाभिमान ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਦੀ ਪਹਿਲ स्वाभिमान भारत ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾय ITC ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਹ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਘੜੀ ਹੈ। बादाम इंडिया के बालासारदा भारतीय चाय को ग्लोबल मार्केट में उस मुकाम पर पहुंचाने में जुटे हैं जिसकी वो वाकई में हकदार हैं। भारत की चाय, भारत के स्पाइसेस, भारत के हर्ब्स, भारत में ये जितनी भी खूबसूरत प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, राइट, जो बहुत आपके लिए हेल्दी होते हैं, दे आर ट्रेडिशनल वेलनेस विजडम एज वी कॉल इट ग्लोबली, इन सारे प्रोडक्ट्स को हम एक होम ग्रोन ब्रांड, एक भारतीय लेवल पे ऊपर हम इसको ले जाना चाहते थे वर्ल्ड ओवर।
बादम इंडिया एक इंडियन ब्रांड 104 कंट्रीज में अवेलेबल है, एक्सपोर्ट हो चुका है। हम लोग अमेरिका और यूरोप में वी आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड्स। ग्लोबल सेलिब्रिटीज लाइक ओपरा विनफ्रे, मराया कैरे, एलन डीजेनरेस जो एकदम ग्लोबल सेलिब्रिटीज हैं अमेरिका में, अक्रॉस द वर्ल्ड, उन लोग ने एक भारतीय ब्रांड को एंडोर्स किया ऑर्गेनिकली, राइट। आई थिंक दैट इज समथिंग नॉट ओनली फॉर अस टू बी प्राउड ऑफ, बट आई थिंक फॉर एवरी इंडियन टू बी प्राउड ऑफ।